श्री विद्याय नमः। हर हर महादेव। आज मेष राशि वालों को वह टिप्स मैं बताने जा रहा हूँ जो वर्ष 2024 में अगर आप फॉलो करते हो तो निश्चित तौर पर आप नए साल 2024 को अपनी मुट्ठी के अंदर बंद कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये कि है आप हर एक परिस्थिति को समझ करके उसके अनुरूप क्या बदलाव आपको अपनी डेली लाइफ के अंदर करना है, कौन कौन से कार्य हैं जो करने हैं, कौन कौन से कार्य जो नहीं करने हैं, और उनको सीधा फॉलो करके आप आने वाले वर्ष 2024 को गोल्डन अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। आप वर्ष 2024 को अपनी मुट्ठी के अंदर कर सकते हैं। यही आज की वीडियो का मुख्य टॉपिक है और इसी को लेकर के मैंने आज ये वीडियो बनाई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रो शिव पंडित और आप सभी का स्वागत करता हूं श्री विद्या एस्ट्रो यूट्यूब चैनल में। और सबसे पहले जो भी जातक अपनी जन्म कुंडलिका का परामर्श कराना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमसे संपर्क कर सकते हैं या नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर से हमें मैसेज कर सकते हैं। इसी के अलावा अपनी ग्रहों की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाई दे रही बृहद पर्सनलाइज कुंडली को मंगवा सकते हैं घर बैठे ही, और बृहद रूप से जान सकते हैं आपके ग्रह आपके बारे में क्या कह रहे हैं। चलिए वीडियो को लंबा नहीं करते, अपने टॉपिक पर आते हैं कि क्या वर्ष 2024 आपको इस वर्ष 2024 में क्या करना चाहिए, कौन सी चीज़ों को फॉलो करना चाहिए जो आप इस वर्ष 2024 को गोल्डन बना सकते हैं और अपनी मुट्ठी के अंदर कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ आपकी राशि चार्ट के अंदर, जब वर्ष 2024 शुरू होगा उस समय हम मुख्य रूप से 4 ग्रहों पर ये वीडियो विशेष रूप से, कौन कौन से ग्रह हैं, देवगुरु बृहस्पति, शनि महाराज, राहु और केतु, क्योंकि यही चारों ग्रह आपके पूरे वर्ष 2024 को तय करने वाले हैं आपको कब क्या मिलेगा और आपको क्या सावधानी रखनी है। अब जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि मेष राशि वालों के लिए 1 मई तक जो देवगुरु बृहस्पति है वो आपकी राशि पर ही संचरण कर रहे हैं। सीधा टॉपिक पर आते हैं, लंबा नहीं करते वीडियो को। अगर प्रथम भाव पर देवगुरु बृहस्पति हैं तो आपके लिए तो योग कारक है। बृहस्पति को और ज़्यादा मजबूत आपको करना है ताकि आप अपने करियर में, अपने भाग्य के लाभ को लेकर के, अपनी नौकरी, अपने दाम्पत्य जीवन के लिए, अपनी विद्या के लिए बहुत कुछ अच्छा कर सकें। क्या आपको करना चाहिए? जैसे कि आपको, क्योंकि बृहस्पति का प्रभाव आपकी राशि पर रहेगा, सबसे अच्छा रहेगा अगर आप पहले भाव को मजबूत कर लें। कैसे? आप अपने चरित्र को ज़्यादा से ज़्यादा साफ रखें, चरित्र पर 1 इंच का भी दाग ना लगने दें। इसी के अलावा आपको अपने पुत्र की बात सलाह माननी चाहिए। इस समय अवधि में जिन जातकों के पुत्र नहीं हो रहा है उनको पुत्र सुख की प्राप्ति के प्रबल योग यहाँ बन जाते हैं अगर आप ये बातें मानते हैं। इसी के अलावा भाग्योदय में यहाँ वृद्धि करने के लिए भी आपको अपने चरित्र को साफ रखना बहुत अच्छा रहेगा। आपका भाग्य धीरे धीरे वृद्धि करके आपको ऐसी ऐसी चीज़ों में सफलता मिलेगी कि जहाँ आपको भाग्य की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। और इस समय अवधि में 2024 में आपका भाग्य आपका साथ दे भी रहा है। इसी के अलावा आपको छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करने चाहिए वर्ष 2024 को लेकर। उससे आपके कारोबार में, आपकी इनकम के ग्रोथ में इजाफा देखने के लिए मिलेगा। और इसी के अलावा आपको कार्य की शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि पहला जो घर होता है वो किसी भी कार्य की शुरुआत होती है। अगर आप शुरू ही ना करें तो कार्य आगे कैसे बढ़ेगा। इसीलिए देवगुरु बृहस्पति के कारण मैं कह रहा हूँ, आप किसी कार्य को सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं तो उसकी शुरुआत कर लीजिए। इसी के अलावा क्या होगा, 1 मई के बाद में बृहस्पति ट्रांसिट कर जाएंगे, मतलब बृहस्पति अग्नि राशि में आ जाएंगे। तो कुछ बृहस्पति बदलाव करेंगे जीवन के अंदर, परंतु बदलाव करने के बाद में भी ये अशुभ नहीं हो रहा है, क्योंकि बृहस्पति की स्थिति उसके बाद में भी, यानी 1 मई के बाद 2024 के बाद, 1 मई 2024 के बाद बृहस्पति आपके लाभ स्थान पे आ जाएंगे। उस समय अवधि में आपको कैसे 2024 को, यानी इस स्थिति को अपनी मुट्ठी में लेना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने शरीर पर विशेष ध्यान देना है। अपने शरीर पर मोटापा नहीं बढ़ने देना है। अगर आपके शरीर में फैट इंक्रीज होता है तो आप निश्चित तौर पर बृहस्पति को डाउन कर देते हैं। ऐसी अवस्था में आपको अपने शरीर का व्यायाम करना है। कुछ भी करके आपको अपने फैट को इंक्रीज होने नहीं देना है। इसी के अलावा आपको परिवार से संबंध अच्छे बना करके रखने हैं। वाणी का सही इस्तेमाल करना है। छोटों से बड़ों से बात करते वक्त आपको पोलाइटनेस, यानी कि बहुत ही धीमी गति से और आराम से और शालीनता के प्रेम के साथ में बात करनी है। क्रोध अपनी वाणी के अंदर नहीं लाना है। पहले ही बता रहा हूं मैं आपको बृहस्पति को अच्छा करना है। 2024 में इन्हीं कुछ कारणों से आप अपनी परिस्थिति को मुट्ठी में कर सकते हैं। आपको धन का अपव्यय नहीं करना है, यानी कि ऐसे ही अपने मन में आया धन खर्च कर दिया। अगर कुछ छोटी अमाउंट को भी आप इस तरह से खर्च कर देते हैं तो अपव्यय होता है। यानी केवल जरूरत पड़ने पर ही धन को खर्च करें। जहाँ आपको जरूरत लगती है वहाँ धन अवश्य खर्च करें।
मौज मस्ती में या ऐसे ही आप धन का अपव्यय मत करें। इसी के अलावा आप थोड़ी पेट की समस्या से ग्रसित हो सकते हैं, तो आपको पेट से भी बचाव रखना है। और इसके लिए सबसे अच्छा रहेगा कि आप प्रातःकाल गर्म गुनगुना पानी पिए और आप रात्रि काल में यानी कि देर रात्रि में गरिष्ठ भोजन का सेवन न करें, इससे बृहस्पति खराब होता है। इसी के अलावा आते हैं अपने दूसरे मुख्य पॉइंट पर, जो है शनि महाराज। शनि महाराज की स्थिति से आपको कैसे लाभ लेना है। शनि महाराज वक्री और मार्गी दोनों प्रभाव मैं आपको बताऊंगा। लगभग 29 जून तक जो शनि है वह मार्गी रहेगी। जब तक शनि की स्थिति मार्गी रहेगी तब तक शनि आपकी 11वें घर के अंदर रहेंगे, और 11वां घर हर किसी को पता है लाभ का घर होता है, इसीलिए वहां पर कोई भी ग्रह पूरा फल नहीं करता। उस स्थिति में आपको नौकरी में लाभ के प्रबल योग बनेंगे। आप यदि नौकरी की आपकी प्राप्ति नहीं हुई है तो नौकरी की प्राप्ति हो जाएगी। जो लोग पहले से ऑलरेडी नौकरी पर हैं उन्हें प्रमोशन के प्रबल योग बन जाएंगे। और उस अवस्था में आपको क्या करना है, आपको दोष लगने या लगाने दोनों प्रकार की चीज़ों से बचना है, क्योंकि शनि आपकी रोलिंग पर ऐसे रहेंगे, शनि आपको दे रहे हैं उस समय अवस्था में। अगर आप दोष लगाते हैं या आपके ऊपर कोई दोष लगाता है तो दोनों ही स्थिति में आपको बचना होगा, क्योंकि दोनों ही स्थिति में आप शनि को डाउन कर लेंगे। यहाँ आप समझिए बात को। इसी के अलावा शनि की स्थिति जितनी अच्छी होगी उतनी आपकी इनकम ग्रोथ बढ़ने लग जाएगी। अगर आपको नए नए कामों की प्राप्ति होती है, आपकी इनकम बढ़ने लग जाती है, तो समझ जाइए शनि आपके ऊपर कृपा कर रहे हैं। इसी के अलावा देखा जा सकता है कि 29 जून के बाद में शनि महाराज वक्री हो जाएंगे, रेट्रोगेट हो जाएंगे, और 29 जून के बाद से लेकर के 11वें भाव में जो है थोड़ा सा निगेटिव फल वे कर सकते हैं। निगेटिव भी नहीं कह सकते, वे अपने फलों में कमी कर देंगे। अब उस कमी से भी हमें कैसे लाभ लेना होगा, तो सबसे पहले धैर्य नहीं खोना है, धैर्य बना करके रखना है। जो आपने कार्य किए हैं उनका रिजल्ट आपको मिल जाएगा, बट आपको ये नहीं सोचना है कि उसका रिजल्ट आपको कुछ नहीं मिल रहा है, क्योंकि अभी नहीं। कभी कभी हम काम करते हैं, हम किसी वृक्ष को, किसी हम बीज को बोते हैं तो उसको वृक्ष में बनने में समय लगता है, परंतु कभी कभी हम सोचते हैं कि ये बहुत जल्दी बड़ा हो जाए या पेड़ बन जाए या वृक्ष बन जाए। तो इस तरह की अवस्था में शनि हमारी परीक्षा लेते हैं और हमें धीमी गति से यानी कि हमें धैर्य रख करके अपने कार्य को करना चाहिए। इसी के अलावा शनि महाराज की जो स्थिति है ये आपकी नौकरी के लिए बेहद अच्छी मानी जा रही है, अच्छी दिखाई दे रही है। शनि की जो स्थिति है, जैसे आप दोष से बच जाएंगे तो इससे आपकी इनकम ग्रोथ तो बढ़ेगी बढ़ेगी। आपको कुछ काम मुख्य रूप से करना है, बड़ों का अपमान बिल्कुल नहीं करना है, जितना हो सके अपने बड़ों का सम्मान करना है। और हो सके तो जो नीचे के तबके के लोग हैं, यानी कि जो भी ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा गरीब हैं या फाइनेंशियल वीक हैं या कैटेगरी वाइज या किसी भी तरह से बहुत ज़्यादा जिनकी दरिद्री हालत है, ऐसे लोगों की आप समय समय पर थोड़ी सी सहायता कर दें तो वर्ष 2024 को आप मुट्ठी में वैसे ही कर लें, क्योंकि शनि महाराज अपने आप में बहुत ताकतवर ग्रह होते हैं। अब ऐसे में जो मजदूर वर्ग के लोग हैं आप उनकी भी सहायता कर सकते हैं। और शनि की स्थिति दिखाई देती है कि आपको इस अवधि में कुछ कार्यों से बचना है, जैसे कि आपको चुगली नहीं करनी है, किसी भी प्रकार से झूठ में नहीं फंसना है, किसी के खिलाफ कोई झूठी गवाही नहीं देने हैं, ऐसे वादे आपको किसी से नहीं करने जो कि आप पूरे ना कर सको। ठीक है, ये आपको करना है। 15 नवंबर को फिर ये मार्गी हो जाएंगे शनि महाराज, फिर से आपको धीरे धीरे लाभ प्रदान करना शुरू कर देंगे। यानी आपके जो भी आपके प्रयास थे उनमें जो भी आपको कमी देखने के लिए मिली सोच समेत उसको लाभ आपको प्रदान कर देंगे। वहीं क्या होगा, राहु महाराज जो है वे मीन राशि में रहेंगे पूरे वर्ष 2024। तीसरे नंबर की मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। जब 12वें घर के अंदर राहु महाराज की स्थिति रहेगी तो आपको 12वें घर से भी कुछ लाभ लेने हैं। कैसे? आपको धीरे धीरे परेशानी की जड़ को पहचानना है। तुरंत परेशानी को समझ करके आपकी परेशानी समझ में नहीं आएगी। आपको तुरंत उस पर कार्यवाही ना करके पहले खोजबीन करनी है कि आपकी समस्या है कहाँ, आपको क्यों दिक्कत आ रही है, क्यों परेशानी आ रही है। आप उसमें थोड़ा टाइम लगाइए, चिंतन करिए, अध्ययन करिए, और अध्ययन करने के बाद ही आपको पता लगेगा कि आपकी परेशानी का कारण क्या है। ठीक है, इसी के अलावा एकदम आपको तुरंत कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। अचानक आपकी थोड़ी थोड़ी यात्राएं होंगी, आपको लंबी यात्राओं से बचना है। यात्रा के दौरान अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए जो भी आपकी मेडिकेशन है, दवाइयाँ हैं, जो भी आपके साथ में समस्या, दिक्कत, परेशानी चलती है, उनकी आपको दवाई साथ में लेकर के चलनी है जरूर। और दूसरों की सलाह को ज़्यादा नहीं माननी है, अपना भी दिमाग इस्तेमाल कीजिए। अपनी भी, जहाँ आपको लगे कि आप अपनी जगह ठीक हैं, आप सही इस्तेमाल करो, और वहाँ पर दूसरे वाला आकर के ज़्यादा ज्ञान आपको दे रहा है, उस अवस्था में आप कहिए कि भैया अपना ज्ञान अपने पास रखिए, या मुझे दिखाई दे रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। अपने ऊपर आपको भरोसा रखना है और किसी की भी
मदद लेने में शर्म नहीं करनी है, यानी कि जहाँ पर आपको लगे कि यहाँ पर आपको हेल्प की जरूरत पड़ रही है तुरंत मांग लेंगे। चौथे नंबर की घटना पर आते हैं। चौथे नंबर कैसे आप अपने 2024 को वश में कर सकते हैं, अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं, कन्या राशि के आधार पर। केतु महाराज जो है वे इस वर्ष कन्या राशि में रहेंगे, यानी आप सभी के लिए छठे भाव में संचरण कर रहे होंगे। ऐसी अवस्था में आपको सबसे पहले लगाम लगानी, अगर आप पैसा देते हैं या लेते हैं, इन दोनों ही अवस्थाओं पर आपको लोन से ज़्यादा बचना है। दूसरा क्या है, शत्रुओं से अपना बचाव करके रखना है। इस अवस्था में आपके पीछे शत्रु भी पड़ेंगे, आपका बुरा करने वाले भी होंगे, परंतु एक चीज है, आप दो प्रकार से अपनी मजबूती बना सकते हैं। पहला तो अपनी आर्थिक स्थिति के साथ साथ अपने जो गुप्त रहस्य हैं, जो आपकी कमियां हैं, वो आपके अलावा किसी और को ना पता लगने दें। आप इस समय अवधि में गलती कर सकते हैं, अपनी कुछ निजी बातें, कुछ ऐसी गोपनीय बातें जिनका लाभ कोई दूसरा उठा सकता है, उसको आप दूसरे को दे सकते हैं, और यही वह समय रहेगा जब आपको ये कार्य नहीं करना है। इसी के अलावा ज़्यादा से ज़्यादा आपको मेहनत करनी है, और इसी के अलावा छोटी छोटी बीमारियों को अनदेखा नहीं करना है। कोई भी समस्या कभी भी बड़ा रूप ले सकती है, ये बात मानते हुए जैसे भी आपको कोई समस्या लगे शारीरिक रूप से, आपको तुरंत उसकी मेडिकेशन से लेनी है। तो मित्रों, यही था आज के वीडियो के अंदर। मैंने आपको कुछ एक सिम्टम बताने का प्रयास किया, कैसे आप कुछ चीज़ों को कर सकते हैं निजी जीवन के अंदर, जिससे आप आने वाले वर्ष 2024 को बेहतर बना सकते हैं, और अपनी समस्याओं को समय से पहले जान करके उनके खिलाफ आप पहले से मोर्चा खोल सकते हैं। आशा करता हूं बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। वीडियो अगर पसंद आया इसको लाइक शेयर जरूर करें, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर दें। मां श्री विद्या आपका कल्याण करें। ओम श्री विद्या।